नमस्कार, स्वागत है आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास शख्सियत श्री श्रीदेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रिंसिपल कमीशन कानपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपको क्या लगता है डिजिटलाइजेशन इनकम टैक्स में कैसे सहयोग देगा? एक्चुअली जो इनकम टैक्स में डिजिटलाइजेशन हुआ है उससे बहुत डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले लोग लाइन में बैठते थे, वेट करते थे, दिन भर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और टैक्स पेयर्स हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता था और वो सारे जो सबमिशंस वगैरह हैं वो फिजिकल ही कर पाते थे। जो इनकम टैक्स के रिटर्न हैं वो फिजिकल उनकी फ़ाइल्स रहती थी और जब वो फिजिकल फ़ाइल और फिजिकल रिटर्न खो जाता था तो फिर उसको ट्रेस करना मुश्किल होता था। तो डिजिटलाइजेशन के बाद पूरे डिपार्टमेंट में जो पेपर्स हैं, फाइल्स हैं, उन सबको हटा करके और बहुत लंबे समय तक उनको प्रिजर्व किया जा सकता है रिटर्न्स को। और लोगों को जो लाइन लगाने की, वेट करने की ज़रूरत पड़ती थी वो भी, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो हमने पेपरलेस ऑफिस बनाया है अपने पूरे देश में अपने डिपार्टमेंट को। इसके अलावा कोई भी फ़ाइल हम बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, उसका मूवमेंट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हुआ है। ऑफिसेज हमारे स्मार्ट ऑफिसेज हुए हैं। इसके अलावा हमने इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो फेसलेस असेसमेंट की प्रोसेस शुरू की है उसने बहुत ही रिवोल्यूशनरी रोल अदा किया है। अब वो किसी भी एसएससी का जो असेसमेंट और उसकी अपील की प्रोसीडिंग है उसका बिना ऑफिसर के साथ फिजिकल कांटेक्ट किए ही डिजिटली सारे जो सबमिशंस हैं वो फर्निश कर दिए जाते हैं और उसमें असेसमेंट की और अपील की प्रोसेस पूरी होती है। तो डिजिटलाइजेशन के बाद हमारा पूरा का पूरा ऑफिस स्मार्ट हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट स्मार्ट हो गया है, हमारा ट्रांसमिशन बहुत इजी हो गया है, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत इजी हो गया है और लंबे समय तक किया गया है। डेटा कोलेशन में और डेटा कंपैरिजन में बहुत आसानी होने लगी है। और जब हमने पैन कोड करना शुरू किया है तो उसके बाद से एक एसएससी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक पोर्टल पे आ जाती है, जिससे उसका पूरा जो करेक्टर एनालिसिस है, उसका जो कंप्लायंस एनालिसिस है वो बहुत इजी हो गया है। तो डिजिटलाइजेशन ने पूरे डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को पूरी तरीके से रिवोल्यूशनाइज किया है। सर, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आगे चल के इनकम टैक्स को और भी भविष्य में आगे बढ़ाएंगी? देखिए, इस समय हम लोग सबसे जो दो तरीके की प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा जो इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन है उसको हम और अधिक मॉडर्न करने जा रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली करने जा रहे हैं ताकि उसमें से हमें सर्च आसान हो जाए। उसमें जो टैक्स पेयर को इन्फॉर्मेशन चाहिए 26 AS में भी मिल जाती है, उसको हम और आसान बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जो पैन को डीडुप्लीकेशन में प्रोसेस होती है, जो हमें चालान को क्रेडिट देने में प्रॉब्लम होती है, डिमांड को रिड्यूस करने में जो प्रॉब्लम होती है, फाइलों को प्रोसेस करने में जो प्रॉब्लम होती है, उस सब को हम और अधिक बेहतर बनाना चाहते हैं जिससे वो यूज़र फ्रेंडली हो सके। तो इसलिए हमने ITBA 2.0, CPC 2.0, पैन 2.0, तो जो भी हमारा इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन है उसको हम और अधिक यूज़र फ्रेंडली बना सकें, उसमें और अधिक डेटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सके और उसमें जो एनालिसिस की प्रोसेस है जिससे हमारी MIS बनती है वो अधिक यूज़र फ्रेंडली हो सके, ये कोशिश हो रही है। सर, आखिर में आप आने वाली पीढ़ी को क्या सलाह देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को हम ये बताना चाहेंगे कि वो जो हमारा लॉ है उसके प्रति इन्फॉर्म्ड और अवेकन रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इनकम अर्न करने वाले हैं उनको लॉ की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। इसलिए हमने अपने जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसको, उसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके हमने इनकम टैक्स एक्ट 2025 डिज़ाइन किया है। वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। तो उसके बारे में सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और टैक्स पेयर्स वो इन्फॉर्म्ड हो जाएं और जो उसके साथ हमारे नए रूल्स हैं, नए फॉर्म्स हैं, उसको भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली बना रहे हैं। तो उसके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें और टैक्स की कंप्लायंस करें, जिससे उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है टैक्स, उससे पूरे देश का विकास हो सके। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मैं सोनाक्षी गुप्ता, कैमरा पर्सन शौर्य के साथ, IMS टुडे से।